हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गनी खान। सॉफ्ट रिव्यू यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद। व्यूवर्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि आने वाले जो वीडियोस है उनकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू। पिछला जो पार्ट 8 था उसके अंदर हमने ये जो स्क्रिप्ट है इसको हमने डिस्कस किया है। अगर आपको इस स्क्रिप्ट को तफसीलन देखना है तो मेरा पिछला जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखें। तो आज हम अपनी जो वीडियो है उसको यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, आज हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और इसमें आज हम ये चाहते हैं कि हम एक यूआरएल को रन करेंगे और उसी यूआरएल को एक प्रॉक्सी सर्वर के ज़रिए से और उसके साथ एक यूज़र एजेंट को हम ऐड करके रन करेंगे। तो इसके लिए हमें एक फंक्शन क्रिएट करना होगा और उसी फंक्शन को रन करने के लिए हमें कुछ मॉड्यूल्स इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले हम एक मॉड्यूल इंपोर्ट करते हैं, वो है टाइम। ठीक है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखते हैं इंपोर्ट टाइम। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इंटर करते हैं फिर फ्रॉम सेलेनियम, उसके बाद वेब ड्राइवर, फिर उसके बाद डॉट क्रोम और फिर डॉट वेब ड्राइवर। उसके बाद यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं, क्या करते हैं, वेब ड्राइवर एज ए क्रोम। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे हमने इंपोर्ट का स्पेल थोड़ा गलत लिखा, इसको हम बराबर करते हैं। अब ये क्लियर हो। अपने चाहते हैं नेक्स्ट, फिर हम लिखते हैं फ्रॉम सेलेनियम। ओके, सेलेनियम और डॉट वेब ड्राइवर डॉट क्रोम। ठीक है, और यहाँ डॉट फिर वेब। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे क्रोम का ऑप्शन लेना है, यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शंस और हम ऑप्शन के बाद इंपोर्ट ऑप्शंस। ठीक है, ऑप्शंस एज ए क्रोम ऑप्शन। ठीक है, क्रोम ऑप्शंस। अपने चाहते हैं फिर फ्रॉम लिखते हैं, यहाँ पे फिर सेलेनियम। ठीक है, फिर डॉट वेब ड्राइवर, फिर डॉट क्रोम और यहाँ पे हम डॉट सर्विस नीचे आते हैं, सर्विसेज, और यहाँ से हम इंपोर्ट करते हैं सर्विसेज। यहाँ दूसरे उसमें सर्विसेज का जो एस है उसको कैपिटल में लिखना है और यहाँ पे एज ए क्रोम सर्विस। ठीक है, तो ये सारा मॉड्यूल हमने इंपोर्ट किया। अब यहाँ पे हम आगे वो जो फंक्शन है उसका नाम देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं डिफ लोड सेशन। ठीक है, लोड अंडरस्कोर सेशन, और इसके अंदर हमें इस सेशन के अंदर क्या चीज़ें डिफाइन करना। एक तो प्रॉक्सी को हमें क्रोम ड्राइवर की जो ऑप्शन है उसके अंदर ऐड करना है और दूसरा हमें यूज़र एजेंट। ठीक है, यूज़र एजेंट, ये दो चीज़ें। और एक और चीज़ हम ऐड करते हैं व्यू टाइम, और ये भी हम ऑलरेडी यहाँ पे लिखते हैं व्यू अंडरस्कोर टाइम। अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं और यहाँ पे कॉलन हम लगाते हैं, फिर इंटर करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं ऑप्शंस इक्वल टू, हम ऑप्शन इक्वल टू क्या करना है, क्रोम ऑप्शन। ठीक है, क्रोम ऑप्शंस। फिर यहाँ पे नीचे आके हम लिखते हैं सर्विस अंडरस्कोर पाथ। अब हम क्या करते हैं, क्रोम
ड्राइवर को इसके साथ लिंक करना चाहते हैं तो क्रोम ड्राइवर को ये एक फ़ाइल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने ये फ़ाइल यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, इसको क्लोज करते हैं, सी ड्राइव के अंदर रखा है। तो आप ये आप भी सी ड्राइव में रखें या किसी जहाँ पे आपका लोकेशन है उस लोकेशन को यहाँ पे मेंशन करें। मैंने यहाँ सी ड्राइव के अंदर विंडो और विंडो के अंदर सी इसके अंदर मैंने रखा है ये वाला है, ठीक है, क्रोम ड्राइवर डॉट एक्जी, ठीक है। इस फाइल को आप डाउनलोड करें और जहाँ पे भी रखते हैं इसका लिंक आपको देना होगा। तो अब मैं ये लिंक यहाँ से उठाता हूँ, इसको कॉपी करता हूँ, करने के बाद आप यहाँ पे आते हैं और कंट्रोल वी करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, फिर एक क्रॉस लगाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं क्रोम ड्राइवर डॉट एक्स और इसको इन्वर्टेड कामा के अंदर हमें लिखना है, ठीक है। अब ये कंप्लीट हो गया। अब नीचे हम आते हैं, अब हम यहाँ पे लिखते हैं ऑप्शंस डॉट एड ऑप्शन डॉट एड आर्गुमेंट ऑप्शन डॉट एड आर्गुमेंट और फिर यहाँ पे एक पैरेंथेसिस और उसके अंदर f को हम स्ट्रिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे इन्वर्टेड कामा और इसके अंदर हम लिखते हैं यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोक्सी डैश सर्वर और इक्वल में हम क्या करते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम प्रोक्सी लिखते हैं, ठीक है, प्रोक्सी। अब ये कंप्लीट हो गया। अब हमने क्या किया, जो क्रोम ब्राउज़र है उसके अंदर हमने प्रोक्सी को इसके अंदर ऐड किया ऑप्शन के ज़रिए से। फिर हम दोबारा से हम ऑप्शन लिखते हैं और फिर डॉट ऐड और अंडरस्कोर आर्गुमेंट, ठीक है। और इसमें हम अब क्या करें, जो यूज़र एजेंट है उसको ऐड करना है, फिर एक f को एज ए स्ट्रिंग आप ले लें, फिर यहाँ पे आप लिखें यूज़र अंडरस्कोर एजेंट, फिर इक्वल और यहाँ पे आप एक कर्ली ब्रैकेट और इसके अंदर आप यूज़र एजेंट का जो नाम है वो आप वो कौन सा है, ये वाला है, ठीक है। इसी को आप लिखें, यहाँ पर लिखें यूज़र एजेंट। अब ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे नीचे आते हैं, अब सर्विसेज को ऐड करना चाहते हैं तो सर्विसेज के लिए हम लिखते हैं सर्विस इक्वल टू, यहाँ पे हम लिखते हैं क्रोम सर्विसेज, फिर यहाँ ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं एग्जीक्यूटेबल पाथ और यहाँ पे हम लिखते हैं सर्विस अंडरस्कोर पाथ, ठीक है, ये वाला। अब ये काम भी हमारा फाइनल हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करना चाहते हैं, ड्राइवर को, अब हम लिखते हैं ड्राइवर। अब ड्राइवर के अंदर क्या होंगे, ये ऑप्शंस और सर्विसेज दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ड्राइवर के थ्रू हम यूआरएल को रन करना चाहते हैं। तो ड्राइवर इक्वल टू यहाँ पे फिर एक पैरेंथेसिस आप लगाएं और उसके अंदर सबसे पहले आप लिखें ऑप्शंस इक्वल टू ऑप्शंस और ऑप्शंस, उसके बाद कमा लगाएंगे, फिर सर्विसेज इक्वल टू सर्विस, ठीक है। अब ये यहाँ पे आपका
जो काम है वो कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना है रिटर्न, ठीक है, ड्राइवर। ओके, हाँ, अभी यहाँ पे ये जो सर्विसेज है इसको अंडरलाइन नहीं होना चाहिए। इसको मैं देखता हूँ ये क्यों इस तरह हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे हमें लिखना है क्रोम ड्राइवर इक्वल टू क्रोम लिखते हैं, ठीक है, क्रोम, और उसके बाद हम ये वाला लिखते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्रोम है ये अंडरलाइन हो रहा है इसलिए कि यहाँ पे क्रोम को हमें कैपिटल करना है, ठीक है। ओके, अब देखते हैं, अब ये सारा फंक्शन सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो चुका है। अब हम नीचे यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हमें क्या करना है, इस फंक्शन को इसके साथ लिंक करना है, ठीक है, इसी के साथ लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए हम सिंपल यहाँ से इसको उठाते हैं, लोड इसी फंक्शन को यहाँ से यहाँ पे लाते हैं और इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे नीचे आते और यहाँ पे हम लिखते हैं ड्राइवर इक्वल टू, उसी फंक्शन को यहाँ पे लाते हैं। अब ये फंक्शन यहाँ पे आके अब व्यू टाइम को हमें डिफाइन करना है, तो यहाँ पे व्यू टाइम भी हम डिफाइन करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं व्यू अंडरस्कोर टाइम इक्वल टू, हम चाहते हैं कि जो URL है वो कोई 30 सेकंड तक चले, 20 सेकंड तक ये चले, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 20 सेकंड तक ये चलेगा, ठीक है। अब पे यहाँ पे ये सारा कुछ हो गया, तो अब पे हम यहाँ पे नीचे आते हैं और हम यहाँ पे लिखते हैं इसको हम यहाँ से उठा के इसको सबसे पहले हम इसको यहाँ से उठाते हैं और जो हमारा जो प्रिंट फाइल है उसके नीचे हम डालते हैं, यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये जो फंक्शन है, ये जो प्रिंट वाला फंक्शन है, इसको थोड़ा चेंज करना चाहते हैं। इसमें हम URL को भी मेंशन करते हैं, URL यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और हम चाहते हैं कि URL को शो करे और उससे पहले टेक्स्ट फॉर्म में URL लिखे, तो उसके लिए हम f को स्ट्रिंग लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे f और फिर इन्वर्टेड कामा और उसमें हम लिखते हैं URL और उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे कर्ली जो ब्रैकेट है इसके अंदर हम लिखते हैं URL, ठीक है। और यहाँ पे भी इसको हम इसी तरीके से वो करते हैं, यहाँ हम f का एक स्ट्रिंग लेते हैं, फिर यहाँ पे हम लिखते हैं प्रॉक्सी और फिर इसको भी कर्ली ब्रैकेट के अंदर हम प्रॉक्सी लिखते हैं और इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं, f स्ट्रिंग लेते हैं, फिर इन्वर्टेड कामा, उसके अंदर हम लिखते हैं यूज़र एजेंट, लिखने के बाद इसके अंदर हम लिखते हैं यूज़र एजेंट, ठीक है। तो दोस्तों, जब आप f को एज ए स्ट्रिंग लेते हैं तो इसको इसलिए लेते हैं कि आप जो आउटपुट आएगा उसमें ये जो फंक्शन के अंदर जो कुछ भी शो होगा उसी को आप डिफ़ाइन करना चाहते हैं। तो अभी मैंने URL लिखा और यहाँ पे पहले तो ये सिंपल हमने URL, ये कर्ली ब्रैकेट हमने नहीं लिखा था, अभी कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा है। जब आप स्ट्रिंग f को एज ए स्ट्रिंग लेते हैं तो आप यहाँ पे जो भी आउटपुट आएगा उसको आप एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर आपको लिखना है, ठीक है। अब ये सारा कुछ हो गया। आप यहाँ पे नीचे आते हैं, इंटर करते हैं और यहाँ पे ट्राई के बाद इंटर करते हैं, फिर ड्राइवर डॉट गेट और इसके अंदर हम URL, ठीक है। अब फिर इंटर और फिर उसके बाद हम
टाइम का मेंशन करना चाहते हैं, टाइम डॉट स्लिप, और उसमें हम व्यू टाइम बनाना चाहते हैं। अब यहाँ पे कुछ रिपोर्ट हम बनाना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम लिखते हैं एक्सेप्शन एक्सेप्ट, यहाँ पे लिखते हैं, और इधर हम टाइम आउट एरर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे हम प्रिंट और पैरेंथेसिस के अंदर एफ को स्ट्रिंग लेते हैं, फिर ये इन्वर्टेड कामा, और इसके अंदर यहाँ पे लिखते हैं टाइम टाइम आउट और फिर वो जो URL है वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाए, फिर उसमें हम लिखते हैं URL, ओके। और दूसरा हम URL, ठीक है, URL, और फिर नीचे आते हैं। एक और रिपोर्ट हम जनरेट करना चाहते हैं, एरर रिपोर्ट। उसके लिए एक्सेप्शन ठीक है, एक्सेप्शन एज ए, तो ये एरर रिपोर्ट यहाँ पे आएगा, इसको भी हम प्रिंट, और फिर यहाँ पे हम एफ फंक्शन एज स्ट्रिंग लेंगे, और यहाँ पे जस्ट हम एरर, और वो जो एरर है वो सिस्टम के अंदर से जनरेट होगा, तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग और उसके अंदर यहाँ पे ई लिखते हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नीचे आते हैं, और यहाँ पे नीचे लिखते हैं ड्राइवर डॉट यस, ठीक है, एग्जैक्ट हो जाएगा यहाँ पे। तो ये सारा फंक्शन हमने लिखा है। तो अब पे फाइनल इसको देखते हैं कि कहीं एरर तो नहीं। तो अब यहाँ पे क्या होगा, एक URL को ये पिक करेगा, ठीक है, फिर उसके बाद एक प्रॉक्सी को अटैच करेगा, एक यूज़र एजेंट को अटैच करेगा, ठीक है। वो किस फंक्शन के थ्रू अटैच करेगा, इसी फंक्शन के लोड सेशन फंक्शन के थ्रू ये अटैच करेगा। तो यहाँ पे अब इस फंक्शन को हम रन करते हैं, देखते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता है। यहाँ पे कोई इश्यूज क्रिएट हो रहा है। तो ऑप्शंस डॉट एट आर्गूमेंट, इसके अंदर कोई इशू है, तो इसको हम देखते हैं कि इसमें क्या इशू है। तो दोस्तों यहाँ पे हमने पैरेंथेसिस नहीं लगाए हैं, अमूमन मैं यहाँ पे भूल जाता हूँ। तो ऑप्शन इक्वल टू क्रोम सर्विसेज, यहाँ पे हमने इसको वो क्या है, यहाँ पे सर्विसेज नहीं करना है, क्रोम ऑप्शंस लिखना है। यहाँ पे हमें लिखना है क्रोम ऑप्शंस, और उस ऑप्शंस और इसको फिर पैरेंथेसिस के अंदर इसको क्लोज करना है। तो आप देखते हैं यहाँ पे हमने थोड़ी गलती की है, यहाँ पे भी इसको हम क्रोम आर यहाँ पे लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पे हमने ड्राइवर का आर नहीं लगाए हैं, तो हम ड्राइवर लिखते हैं। तो अब देखते हैं, अब ये भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसको फाइनली हम कंट्रोल सेव, तो व्यूअर से फाइनली इस स्क्रिप्ट को रन करते हैं। यहाँ पे हमने जो रेंज है लूप फंक्शन है, इसमें हमने क्या क्या है, टू लिखा है। तो अब ये क्या करेगा, एक URL को 2 दफ़ा चलाएगा, ठीक है। तो अब इसको यहाँ से हम रन करते हैं। तो यहाँ पे प्रोक्सी इसने पिक किया है, फिर URL को भी पिक किया है। तो अब देखते हैं
तो ये URL इस वक्त सक्सेसफुली रन हो चुका है। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो IP है प्रॉक्सी बेस उसको इसने पिक किया है, और यहाँ नीचे आप यूज़र एजेंट भी आप देख सकते हैं, ये सिंगापुर यहाँ पे सिलेक्ट किया है, और ये जो ब्राउज़र का जो यूज़र एजेंट है ये भी चेंज हो चुका है। तो अब से ये तो फर्स्ट रिस्पॉन्स था। अब 20 सेकेंड बाद ये नेक्स्ट ब्राउज़र को ओपन करेगा, तो उसके लिए भी वेट करते हैं। तो इंशाल्लाह व्यूअर्स से नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसके अंदर इसी स्क्रिप्ट के अंदर हम सम टाइम ये होता है कि जो प्रॉक्सीज रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, तो उस सूरत में हम एक और फंक्शन ऐड करेंगे, ताकि वो फंक्शन क्या करेगा, प्रॉक्सीज को रिस्पॉन्ड करने में उसको थोड़ा टाइम देगा। तो इसी तरह हम एक और फंक्शन भी ऐड करेंगे कि हम एक URL को ओपन करेगा और उसके बाद दूसरा URL ओपन करेगा, तो इस तरीके से भी चलाएगा। तो अब ये सेकंड वो भी ओपन हो चुका है। तो हमने 2 दफ़ा इससे एक वेबसाइट को ओपन करने के लिए ऑप्शन सेट किया था, तो ये दोनों सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गया है। तो हमारा जो स्क्रिप्ट है वो बहुत ही अच्छे अंदाज से काम कर रहा है। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अभी तक आपने मेरा चैनल से सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे रिक्वेस्ट है आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।